भी ऐसा ही है, ये पूजा कराओ 2 लाख रुपया दो, वो पूजा कराओ। अरे भाई मैं बोलती हूँ खुद से पूजा करो, उनका किया हुआ पूजा पाठ कोई काम नहीं आने वाला है। आप जो खुद करो। दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा हिंदू धर्म के पंडितों को लेकर विवादित टिप्पणी करती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज से कुछ महीने पहले क्रिश्चियनिटी में बपतिस्मा का मजाक बनाया था, जिसे हमने आपको भी दिखाया था, जो कि मजाकिया अंदाज में पेश किया गया था। लेकिन दोस्तों अब हमारे हिंदू समाज के लोग सुनीता आहूजा की इस नई टिप्पणी वाली वीडियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जिसका कारण क्या है, आइए इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ। हमारे घर में भी एक है ना गोविंदा का पंडित, अच्छा, वो भी ऐसा ही है, ये पूजा कराओ 2 लाख रुपया दो, वो पूजा कराओ। अरे भाई मैं बोलती हूँ खुद से पूजा करो, उनका किया हुआ पूजा पाठ कोई काम नहीं आने वाला है। आप जो खुद करोगे भगवान उसको एक्सेप्ट करेगा। ये 2 लाख का पूजा, ये 10 लाख, भाई मैं ये सब चीजें विश्वास नहीं करती। इससे अच्छा सुबह उठो अपना पूजा पाठ खुद करो। कोई और ने किया हुआ पूजा पाठ आपको कैसे फल देगा। मैं दान धर्म भी करती हूँ ना, मैं ऐसा नहीं होगा चलो भैया हाथ लगा दिया जाओ आप जाके दान कर दो। अरे साला जो दान कर रहा है उसी को पुण्य मिलेगा, मेरा पुण्य तो चला गया। मैं इसलिए सुबह उठ के जो भी करना है, शनि का दान करना है, राहु का करना है, केतु का करना है, मैं उठ के खाली पेट एक बार मेरे घर का पूजा पाठ खत्म हो जाए मैं खुद निकल जाती हूँ और अपने हाथ से दान करती हूँ। तो दोस्तों अब तो आप कारण समझ ही गए होंगे, जो कि इस क्लिप में सुनीता आहूजा के द्वारा पंडितों, ब्राह्मणों, पूजा पाठ और हवन जैसी धार्मिक परंपराओं के बारे में गलत टिप्पणी करने को लेकर पैदा हुआ है, जिसमें कईयों को तो यह मात्र एक मजाक लगा और सच्चाई लगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ लगा। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि आजकल इंटरनेट के ऊपर कोई भी छोटी से छोटी बात भी आग की तरह फैल जाती है, और यहाँ भी ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जब एडवोकेट आशुतोष दुबे ने, जो कि अक्सर ऐसे मामलों पर खुलकर बोलते हैं, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट करके कहा कि शर्म आनी चाहिए सुनीता आहूजा को, जो हिंदू धर्म के पूजा और हवन जैसे पवित्र कार्यों को हल्के में लेकर इसका मजाक बना रही है, जबकि यह तो हिंदू धर्म का अपमान है। और दोस्तों इस ट्वीट के साथ ही वीडियो क्लिप भी अटैच था, और जब यह ट्वीट वायरल हुआ तो इस एक ट्वीट के बाद सोशल मीडिया के ऊपर पूरा माहौल ही गर्म हो गया, जिसमें किसी ने कहा कि ये सिर्फ एक मजाक है, तो किसी ने कहा कि ये जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ पर मजाक नहीं चलता, और किसी ने कहा कि हर बार हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, उनके ही धर्म का अपमान किया जाता है, उनकी ही धार्मिक भावनाओं को लेकर गलतियाँ की जाती हैं, और अगर ऐसा ये किसी दूसरे धर्म के खिलाफ करके दिखाएं तो एक बड़ा बखेड़ा खड़ा होने में कुछ मिनट भी नहीं लगते। लेकिन ये लोग हिंदुओं के शांति प्रिय होने का फ़ायदा उठाते हैं, और जब हिंदू आवाज़ उठाए तो सारे हिंदुओं को ही हिंसक बताने में जुट जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि हर धर्म के कुछ रीति रिवाज होते हैं और कुछ तरीके भी होते हैं, और उससे जुड़ा हर एक इंसान उन चीज़ों को दिल से मानता है। इसलिए जब कोई उनका मजाक उड़ाता है या फिर विवादित टिप्पणी या बयान उस पर देता है, तो चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम या सिख या ईसाई हो, तो सबको बुरा लगना वाजिब सी बात है। क्योंकि भारत जैसे देश में जहां हर गली में अलग अलग धर्मों को, अलग अलग रिचुअल्स को मानने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हों, वहाँ एक दूसरे का सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर कोई बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों के धर्म को लेकर गलत टिप्पणी करे या फिर उन्हें ठेस पहुंचाने वाली बात कहे और उनका मजाक उड़ाए, तो ये उस समाज या उस धर्म के लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हिंदुओं या किसी और धर्म को लेकर भी ऐसा क्यों किया जाए, बल्कि हर किसी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और मजाक वो होता है जिसमें सबको हंसी आए, लेकिन धर्म के ऊपर मजाक बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को ठेस पहुंचाता है, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। और अब सवाल ये है कि क्या सुनीता आहूजा ने ये जानबूझकर किया? क्या ऐसा उन्होंने जानबूझकर कहा, जहाँ ये सिर्फ एक हल्की फुल्की बात थी जो गलत तरीके से लोगों तक पहुँची? तो दोस्तों अब तो ये वह खुद ही बता सकती हैं
लेकिन इतना साफ दिखाई देता है कि धर्म, आस्था और पूजा ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका मजाक हमेशा विवाद पैदा करता रहा है। इसलिए इन पर ज़रा सा भी गलत शब्द बोलना लोगों की भावनाओं को आहत करने जैसा है। और दोस्तों, एक मसीही विश्वासी और हिंदू बैकग्राउंड से होने के नाते मेरा भी यही मानना है कि किसी भी धर्म को पाखंड बताना या उसे गलत बोलना समाज में हिंसा और दंगे फैला सकता है, क्योंकि ऐसे लोग हर धर्म में मिल जाएंगे जो कि धर्म का फ़ायदा उठाते हुए, फिर चाहे इसके लिए उन्हें पाखंड या अंधविश्वास या नफ़रत ही क्यों ना फैलानी पड़े, वह एक बार भी नहीं सोचते और फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। और हर धर्म में आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे। और एक बात मसीही दृष्टिकोण से भी हमें ये जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि हमेशा अपने अंदर दूसरों के प्रति प्रेम, शांति रखो और सच बोलो और बुराई को भलाई से जीत लो। यानी कि अगर कोई मसीही बपतिस्मा का या किसी दूसरे धर्म की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाता है तो उस इंसान को भले ही हमें उसकी बात बुरी लग सकती है, लेकिन हम जवाब बाइबल के तरीके से ही देंगे और प्यार से, प्रार्थना से और सम्मान से ही उसको हम समझाएंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि दूसरों का आदर करो जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी आदर हो। इसलिए अब ये बात बहुत ही सरल और बहुत ही गहरी है कि हमें दूसरों की पूजा पाठ या फिर उनकी आरती, हवन, नमाज, कीर्तन का सम्मान करना चाहिए, बिब्लिकली उसमें इन्वॉल्व हुए बिना। तो दूसरे भी हमारी ही भावनाओं का, हमारी चर्च, हमारी बाइबल और यीशु मसीह के नाम का सम्मान करेंगे। समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग एक दूसरे की आस्था का, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। फिर चाहे वह इसमें इन्वॉल्व हों या ना हों, लेकिन सम्मान करना ज़रूरी होता है और एक दूसरे का मान रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। बाकी दोस्तों, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? इस मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि सुनीता आहूजा ने ऐसे बयान देकर गलत काम किया है, या फिर इसे सिर्फ हल्के मजाक की तरह लेना चाहिए और ये या फिर कोई सच्चाई है या फिर गलत है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और सुनीता आहूजा जो कि गोविंदा की पत्नी हैं, उन पर भी परमेश्वर दया करें, उन्हें भी बुद्धि और समझ दें और ऐसी बातें करने से उन्हें परहेज करने की बुद्धि मिले, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जय मसीह की।